नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो आज की तारीख 4 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की 25 बड़ी खबरों पर। दिल्ली में बाढ़ का खतरा, उफान पर यमुना नदी, भारी बारिश का अलर्ट। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ के खतरे से गिर गई है। बीती शाम मूसलाधार बारिश के बाद सरकार ने अलर्ट जारी किया है। हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने के चलते यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। खतरे को देखते हुए 2 सितंबर से पुराना रेलवे पुल बंद कर दिया गया है। कश्मीरी गेट, निगमबोध घाट, गीता कॉलोनी, मजनू का टीला और मदनपुर खादर जैसे इलाके ज्यादा खतरे में हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार सतर्क है और जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। लोगों पर खूब बहा रहा है यूपीआई। अगस्त में 2001 करोड़ रुपए का हो गया ट्रांजैक्शन, लेकिन इस मामले में आई है कमी। दैनिक कामकाज के दौरान लोग जमकर यूपीआई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तभी तो इसका आए दिन रिकॉर्ड बना रहा है। बीते अगस्त महीने के दौरान देश भर में इसके 2001 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए, जो कि ऑल टाइम हाई है। पाकिस्तान की जुर्रत, एलन मस्क पर कर रहा था शक। स्टारलिंक लॉन्च से पहले वेरिफिकेशन की तैयारी। पाकिस्तान में एक ऐसे विषय पर बात चल रही है जो लोगों को हैरान कर सकती है। पाकिस्तान ने स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को लॉन्च करने से पहले एलन मस्क के बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने की बात कही है। हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें इस बात पर चर्चा की गई। भारत में बनी चिप से चलेगी दुनिया, $1 ट्रिलियन के मार्केट पर नजर, टूटेगा अमेरिकन चीन का दबदबा। सेमीकंडक्टर चिप को आधुनिक मशीनों का दिल कहा गया है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इसके इकोसिस्टम को कब्जाना चाहती है। अमेरिका और चीन के बीच तो झगड़े की असली वजह यही है। अब भारत में भी इस रेस में कूद गया है। $1 ट्रिलियन के मार्केट पर भारत की नजर है। अमेरिकी अदालत ने ब्लॉक किया ट्रंप प्रशासन का कैलिफोर्निया में सेना तैनात करने का आदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झटका लगा है जब अदालत ने उनके प्रशासन द्वारा लॉस एंजेलिस में नेशनल गार्ड सैनिकों की तैनाती को अवैध करार दिया। जज ने कहा कि यह कदम पासो कमिटेड्स एक्ट के उल्लंघन करता है, जो देश के अंदर सैन्य बलों के इस्तेमाल को रोक लगाता है। ट्रंप प्रशासन ने इस तैनाती को सही ठहराया, जबकि कैलिफोर्निया के गवर्नर गोविन न्यूसम ने इसे चुनौती दी थी। देश भर में भारी बारिश का कहर, यमुना को लेकर तभी तक नदियां उफान पर। कई राज्यों में रेड अलर्ट। भारत के कई राज्यों में पिछले दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। दिल्ली में यमुना नदी से लेकर जम्मू तक की तवी नदी तक अधिकांश नदियां खतरनाक स्तर पर उफान पर हैं। परिणाम स्वरूप कई राज्यों और जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन चुकी है, जिससे जनधन का भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के बनेंगे 18 नए कॉरिडोर, 5 बड़े शहर होंगे जुड़ाव का हिस्सा। दिल्ली और एनसीआर के लाखों यात्रियों के लिए राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जल्द ही मेट्रो नेटवर्क का दायरा और भी व्यापक होने जा रहा है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी शहर और उससे जुड़े इलाकों में नए 18 मेट्रो कॉरिडोर विकसित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। यह परियोजना सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेंगी। दिल्ली वालों पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पार। दिल्ली में पुराने रेलवे पुल ORB पर बुधवार सुबह 8 बजे यमुना नदी का जलस्तर 206.83 मीटर दर्ज किया गया। अधिकारियों ने कहा नदी का जलस्तर और बढ़ने की आशंका के बीच अधिकारियों ने बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी है और जलस्तर 206.90 मीटर तक पहुंचने का अनुमान जताया गया। मंगलवार शाम जारी बाढ़ परामर्श में कहा गया है मौजूदा संकेतों के अनुसार जलस्तर बढ़ने की संभावना है। मस्जिदों में तिरंगे का अपमान, इमाम ने इस्लामिक झंडे के नीचे लगाया राष्ट्रीय ध्वज। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला पुलिस ने एक मस्जिद के इमाम के खिलाफ राष्ट्रीय ध्वज से अधिक ऊंचा इस्लामी झंडा फहराने के आरोप में मामला दर्ज किया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चायल क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने बताया कि यह घटना 31 अगस्त को संदीपन घाट थाना क्षेत्र की है। मथुरा काशी के बाद योगी सरकार ने संभल के लिए खोला खजाना, 600 करोड़ से अब इन तीर्थस्थलों का होगा जीर्णोद्धार। मथुरा और काशी के बाद अब योगी सरकार ने संभल की धार्मिक विरासत को संवारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिले के 3 प्रमुख तीर्थस्थलों चतुर्मुख कूप, यम तीर्थ और पिशाच मोचन तीर्थ के जीर्णोद्धार के लिए 600 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि स्वीकृत की गई है। इनमें से 100 करोड़ रुपए वंदन योजना के तहत प्रदान किए गए हैं। बारिश बनी आफत, राजौरी में दर्दनाक हादसे में मां बेटी की गई जान। जम्मू कश्मीर भर में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। हर तरह हाहाकार मची हुई है। इसी बीच राजौरी जिले में एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। राजौरी में के सुंदरबनी के टांडा कांगड़ी इलाके में 2 से और 3 सितंबर की दरमियान रात
को भारी बारिश के कारण घर की दीवार गिरने से एक महिला और उसकी बेटे की मौत हो गई। चुनाव आयोग ने शुरू की राजनीतिक दलों के दस्तावेजों की जांच। प्रति वर्ष 31 अक्टूबर तक दाखिल करनी होगी वित्तीय रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के पंजीकृत राजनीतिक दलों के दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी है। आयोग ने 121 दलों को नोटिस जारी कर बुलाया था। आयोग के अधिकारियों के मुताबिक राजनीतिक दलों को हर साल 31 अक्टूबर तक अपनी वित्तीय रिपोर्ट आयोग के पास हर हाल में जमा करनी होगी। दिल्ली का लोहा पुल बंद, मोनेस्ट्री में घुसा पानी, 10,000 लोगों को किया गया रेस्क्यू। दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहाँ यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर पर है, जो खतरे के निशान पर 205 मीटर से ऊपर है। दिल्ली जिला प्रशासन ने नोडल अधिकारी ने यमुना के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे के पुल को बंद करने का निर्देश जारी किया है। पाकिस्तान के केट्टा में बम धमाका, 14 की मौत, 35 घायल, बीएनपी की रैली को बनाया निशाना। पाकिस्तान के केट्टा में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की रैली को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 35 लोग घायल बताए जा रहे हैं। यह विस्फोट शाहवानी स्टेडियम के पास सरदार अताउल्ला मेंगल की चौथी पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम के समापन के बाद यह सारी घटना हुई। अफगानिस्तान में फिर आया भूकंप, अब तक 1400 लोगों की हो चुकी है मौत। भूकंप की तबाही झेल रहे अफगानिस्तान पर फिर आफत आई है। सोमवार को दूसरे दिन अफगानिस्तान में फिर भूकंप आया है। इस बार भूकंप का केंद्र नांगरहार प्रांत के जलालाबाद शहर के 34 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था। JFZ एजेंसी के अनुसार मंगलवार को दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में 5.5 तीव्रता का भूकंप आया। इससे पहले रविवार देर रात भूकंप आया था। इससे पूरे देश में हाहाकार मच गया, हर ओर तबाही का मंजर छा गया। 250 रुपए किलो प्याज, टमाटर 300 पार, पाकिस्तान में बाढ़ के बाद महंगाई ने रुलाया। अगस्त माह में पाकिस्तान भी बाढ़ के कारण परेशानी झेल रहा है। पाकिस्तान की जनता पहले ही बढ़ती महंगाई के कारण परेशान है। ऐसे में बाढ़ के कारण अब सब्जियों पर भी संकट आ गया है। पहले के मुकाबले सब्जियों का रेट आसमान छू रहे हैं। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि सब्जी मार्केट में सप्लाई ना होने के कारण खराब हो चुकी सब्जी को भी महंगे रेट पर बेचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में इन दिनों जहाँ टमाटर 300 रुपए से अधिक रेट पर मिल रहे हैं, वहीं प्याज का रेट 250 रुपए से अधिक पहुँच गया है। इसी तरह अन्य सब्जियों के रेट में भी काफी बढ़ोतरी हो गई है। भारत ने पाकिस्तान को भेजी बड़ी मदद, भूकंप के काबुल के कुनार में मचाई तबाही। अफगानिस्तान में रविवार देर रात आए भूकंप के भारी तबाही मचाई है। भूकंप की वजह काबुल और कुनार समेत कई प्रांत में 800 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,500 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ऐसे में भारत ने सोमवार को अफगानिस्तान के लिए मदद भेजी। भारत ने काबुल के लिए 1000 परिवारों के लिए सहायता के लिए टेंट भेजे हैं। इसके अलावा भारतीय मिशन द्वारा 15 टन खाद्य सामग्री तुरंत काबुल और कुनार की ओर भेजे जा रही हैं। मंगलवार से सिलसिलेवार तरीके से और राहत सामग्री भेजी जाएगी। ट्रम्प टैरिफ विवाद के बीच पुतिन मोदी का बड़ा ऐलान। भारत रूस द्विपक्षीय वार्ता के 5 बड़ी बातें आई सामने। चीन के तियानजिन शहर में प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसमें दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के टैरिफ और आर्थिक दबाव के बीच भारत रूस के संबंधों को लेकर बयान जारी किए। दोनों देशों ने अपने संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस और यूक्रेन द्वारा के लिए शांति प्रयासों का स्वागत भी किया। 10वीं पास के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में निकली गई भर्ती, नोटिफिकेशन जारी, 6 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन। भारत के खुफिया विभाग ने एक और नई भर्ती की घोषणा की है। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट के 450 से अधिक पदों पर भर्ती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी रोजगार समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। डिटेल नोटिफिकेशन जल्द ही गृह मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन www.mha.gov.in पर जारी होगा। इंस्टाग्राम हो रहा है टिकटॉक की वापसी के लिए तैयार। कॉपी किया फीचर, चैटिंग करते हुए भी देख पाएंगे रील्स। टिकटॉक की भारत में वापसी के लिए इंस्टाग्राम तैयार हो रहा है। ऐप में टिकटॉक का एक और फीचर कॉपी कर लिया है। इसकी टेस्टिंग चल रही है। अपकमिंग फीचर की मदद से चैटिंग करते हुए भी लोग रील्स देख पाएंगे। भारतीयों की प्राइवेसी को सुरक्षित रखने के लिए टिकटॉक को बैन किया गया था। इसके बाद मेटा के स्वामित्व वाले लोकप्रिय शॉर्ट वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का यूज किए जाने लगा। ऐप को भारत में काफी पसंद किया जाता है। अब टिकटॉक की भारत में वापसी की खबरों के बीच पता चला है कि इंस्टाग्राम में नया पिक्चर इन पिक्चर मोड आने वाला है। बता दें कि यह फीचर टिकटॉक में पहले से ही मौजूद था। तो ऐसे ही खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।